नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पीएससी और यूपी SSSC के चयनित 400 अभ्यर्थियों को आज ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों में अलग अलग विभागों के 9 चयनित अधिकारी शामिल हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक योग्यता के आधार पर नियुक्तियां ये की जा रही हैं। केवल 1.5 सालों की छोटी सी अवधि में 55,000 से ज्यादा युवाओं को ये नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया और अब पिछले 6 सालों के अंदर 6 लाख शासकीय नियुक्तियां प्रदेश में दी गई हैं। सीएम ने कहा कि इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया और आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं उनमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर महादेव की आरती की है। वहीं संजीव बालियान ने कहा कि इस यात्रा के दौरान हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक यूसीसी को लेकर चर्चा हुई, जहां लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया। संजीव बालियान ने कहा कि हर नागरिक चाहता है कि यूसीसी लागू हो। 4 दिन पहले कांवड़ लेकर चला था, पूरे उत्तराखंड की जनता से प्यार मिला और आज मुजफ्फरनगर जिले में जब से घुसा हूँ जनता तो जब से साथ है। और आज जब शिव चौक की तरफ आ रहा था, पूरा शहर मानो शिव चौक पर गंगा जल चढ़ाने आ रहा हो। ये गंगा जल जो लेकर आया था, मैं अकेला नहीं लेकर आया, ये पूरे मुजफ्फरनगर की जनता की भावनाओं और पूरे मुजफ्फरनगर की सुख और समृद्धि के लिए मैं गंगा जल लेकर आया था। आज शिव चौक पे गंगा जल चढ़ाया गया है, ये पूरे जिले की जनता की तरफ से। पूरे रास्ते में लोगों से बात की। और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों की जो राय है जानने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने बार कोड जारी कर दिया है। मस्जिदों के बाहर लगे बार कोड को स्कैन कर मुस्लिम यूसीसी पर अपनी राय दे रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने समान नागरिकता कानून का कड़ा विरोध करते हुए मस्जिदों में आने वाले नमाजियों से उनके मोबाइल के माध्यम से बारकोड स्कैन कर यूसीसी के बारे में राय जाहिर करने के लिए कहा है। वहीं मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने आए नमाजियों ने यूसीसी के खिलाफ वोट करते हुए कहा कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद हमारी जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद बदीन साहब की तरफ से अपील थी कि मुल्क की एकता के लिए, अमन व शांति के लिए जुमे के दिन 14 जुलाई को योम दुआ के तौर पर मनाएं। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में दुआ हुई है देश की एकता अखंडता के लिए, अमन व शांति के लिए। एक बार कोड भी आपने मस्जिद के बाहर लगाया है, क्या उस देश? हाँ, ये बार कोड जिला कमीशन ने राय मांगी है और 14 जुलाई इसमें लास्ट है समान नागरिक संहिता के संबंध में। तो जमीयत उलमा हिंद ने एक बार कोड जारी किया है और लोगों से अपील की है कि उसमें अपनी राय दें। ये इस साल में इद्दत के खिलाफ है ना, तो इद्दत होना हमारे यहाँ शरीयत में बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो शरीयत जो है वो कानून है हमारा। हाँ, जो हमारे सरकार मदीना ने शरीयत लाए हैं उस पर ही हमें कायम रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रयागराज में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। यहां पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पीडीए की ओर से आजाद हिंद के जवानों की प्रतिमाओं के पुनर्निर्माण का काम करवाया गया। दरअसल सही देखरेख नहीं होने के कारण सुभाष चौराहे पर लगी प्रतिमाएं टूट गई थी और अब प्रतिमाओं को सही करवा दिया गया है।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां सुभाष चौराहे पे आज़ाद हिंद के जवानों की लगी हुई प्रतिमाएं टूट गई थी, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद पीडीए को संज्ञान में आया और पीडीए ने ठेकेदारों के द्वारा अब यहां पर इन मूर्तियों की मरम्मत कराई और एक बार फिर से ये मूर्तियाँ पूरी तरह से प्रतिमाएं सही हो गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर पीडीए के ठेकेदार भी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए किस तरह से आपके संज्ञान में हो, कैसे सही हुआ? ये रात को कोई लपड़ेबाज जो बोलते हैं उन्होंने तोड़ दिया था इसको। फिर हमको पता चला, जनता टीवी पे देखा और प्राधिकरण वालों ने हमको बोला पीडीए की तरफ से, फिर हमने इसको सही कराया। तो जनता टीवी का खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, जिसके बाद खबर चलने के बाद तत्काल इसे सही कराया गया और एक बार फिर से आज़ाद हिंद के जवानों की ये प्रतिमाएं सही हो गई हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके की रहने वाली एक नन्ही परी की लिखी सुंदर पुस्तक का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विमोचन किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने नन्ही परी की प्रतिमा की जमकर तारीफ की और उसका हौसला अफजाई करते हुए आपको बता दें कि जमोरा गांव की सताक्षी कटियार ने जिंदगी दो पल की शीर्षक नामक एक सुंदर पुस्तक लिखकर अपनी प्रतिभा से क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले का नाम भी रोशन कर दिया है। इंसान जो आज अपने दिमाग से, अपने अंदर से लड़ रहा है, हर वो इंसान जो अपने विचारों से लड़ रहा है, उसे कोई मिल नहीं रहा है, तो वो ज़रा अपने अंदर खोज के देखे, शायद उसे अपने आप की ही ज़रूरत होगी। ज़िंदगी में ज्ञान जो होता है वो हमें खुद में मिल सकता है। मैं अपनी बेटी के लिए ये कहूँगा कि मेरी बेटी वास्तव में हम लोगों के लिए कोहिनूर के समान है, हीरे के समान है, क्योंकि इतनी कम उम्र में विचारों में की इतनी गहराइयों पे पहुँचना और एक सिद्धांतों का निर्माण करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग किताबें तो पढ़ा करते हैं, लेकिन कभी किताब लिखने के विषय में जो है अपना अंदर से जो है इतना मजबूत नहीं हो पाते हैं कि कुछ हम लिख सके। लेकिन जो लिखता है वो वास्तव में विचारों का बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी बात पूरे समाज को समझाने का प्रयास करता है। देखिए, मैं सताक्षी कटियार जो लेखिका है उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिंदगी दो पल की शीर्षक के नाम पर इस पुस्तक को लिखा। बड़ी कम उम्र में उन्होंने ये पुस्तक समाज के सामने आज इसका विमोचन हुआ है। और वहीं इटावा के जसवंत नगर में एक महीने पहले हुए हत्याकांड में शामिल आरोपी अभी से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल 2 जून को अनुपम की साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत आरोपियों के खिलाफ नामजद दर्ज करवाई गई थी और अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर काट रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनुपम की गला दबाकर हत्या हुई थी, साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी थे। वहीं अब पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। हमारे भाई लला कोई मेरे घर है नहीं, तो मेरे पुत्र अकेले देखे नहीं तेरा मार दो, मेरे कोई नहीं। तो मगर थे बहू मेरी कानपुर गई थी, लगवा मेरी दुकान खोले तो एक नाती कानपुर गए तो पता नहीं, लेकिन घटना तो ही बच्चा खूब अच्छी तरह से तो घर पे छोड़ गए, वो कोई बात नहीं, खाना ना खिलाया, खूब हंसता खेलता रहा। फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो चले गए थे, घर पे नहीं थे। बच्चा फोन कर